बच्चों, आज सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के प्रकार, उदाहरण, सर्वनाम के रूप रचना के बारे में देखेंगे। बच्चों देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। बच्चों, सर्वनाम ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬರುವ ಪದವನ್ನು ಸರ್ವನಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬರುವ ಪದವನ್ನು ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ, ನಿಶ್ಚಯವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ, ಅನಿಶ್ಚಯವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, ये पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका अर्थ देखेंगे। बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए के लिए प्रयुक्त सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले यानी हम, सुनने वाले हैं दूसरा, अथवा अन्य मैं और तू छोड़कर, और अन्य आते हैं ना, जिसके विषय में कुछ कहा जाए के लिए प्रयुक्त सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसके 3 भेद हैं। बच्चों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पहले देखेंगे उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, मैं, हम। उसमें क्या आता है? एक वचन आता है, बहुवचन आता है। मैं यानी नानु, हम यानी नाऊ। ऐसे मध्यम पुरुष देखेंगे, सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। बच्चों, उदाहरण देखेंगे, तू, नीनू। एक वचन में नीनू कहते हैं, बहुवचन में क्या कहते हैं? नीऊ, ताऊ। ऐसे कहते हैं ना बच्चों। ये मध्यम पुरुष में हम उपयोग करते हैं। अन्य पुरुष, बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये आदि। देखो, अन्य पुरुष यानी ಅವನು, ಅವಳು, ಅವರು, ಅದು, ಅವು ಅಂತ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಅವನು, ಅದು, ಬಹುವಚನ में ಅವಳು, ಅವರು, ಅವು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। बच्चों, पहले क्या देखे हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम में 6 प्रकार हैं। और पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद देखे। और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, जैसे उदाहरण देखेंगे, यह, वह। बच्चों, यहाँ पर एक आपको उदाहरण देती हूँ। यह मेरी पुस्तक है। वह मेरा किताब है। ये मेरी पुस्तकें हैं और ये मेरी किताबें हैं। वे मेरी किताबें हैं। ऐसे हम कहते हैं ना, निश्चयवाचक वो डेफिनेट रहता है ना। हाँ, देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम।
देखो ಅದು ಅವು ಇದು ಇವು ಅದು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿದೆ ಅವು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಗಿವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का ज्ञात हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ आदि। देखो एक आपको एग्जाम्पल मैं देती हूँ। क्या कोई घर में है? किसी ने मेरी किताब ले ली है। देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ಯಾರಾದರೂ, ಯಾರೋ। देखो ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ। ऐसे हम कहते हैं ना कुछ, कोई, ऐसे कहते हैं ना, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो। देखो उदाहरण देखो, जो बोएगा सो काटेगा। ऐसे देखो जो काम कर देने का है झट कर देना ठीक है। वही तो लड़का है जिसे मैंने देखा। ऐसे ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು। ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಾಜು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅದು ಇದೇ ಆಗಿದೆ। ऐसे हम कहते हैं ना, वही क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। देखो बच्चों, दरवाजे पर कौन खड़ा है, मुझे किसने बुलाया है। ऊपर लिखे वाक्यों में कौन, क्या, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम में यहाँ पर आपको चिन्ह नज़र आता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह नज़र आता है ना, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आप पहचान पाएंगे। और निजवाचक सर्वनाम में कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। वो कर्ता यानी कार्य करने वाला, वो अपने लिए स्वयं करता है ना, अपने लिए खुद करता है ना, अपने आप, स्वयं, खुद, निज। उदाहरण में मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, आप स्वयं जाकर देखेंगे। ऐसे इन सर्वनाम में 6 प्रकार हैं। ये आपको एक के बाद एक आपको और एक बार मैं कहती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, आपने कारक पढ़े होंगे ना। कारक यानी विभक्ति प्रत्ययಗಳು। कारक ಮತ್ತು विभक्ति चिन्ह, कन्नड़ में विभक्ति प्रत्ययಗಳು कहते हैं ना, वैसे हिंदी में कारक कहते हैं। कारक और विभक्ति प्रत्यय। कारक क्या है? देखो कारक इसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक है। 8 कारक होते हैं। यहाँ पर कर्ता के चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। कर्म का चिन्ह है को, कर्ण का है से, संप्रदान के लिए, संबंध क्या है? का, के, की, अधिकरण में, और संबोधन है।